हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। वो उनके बुढ़ापे की औलाद थे और दुआओं में मांगे गए थे। कभी कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बोसो किनार भी कर लेते, लेकिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को प्यारे बेटे के साथ एक बयाबा में ले जाकर छोड़ दो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे के हमरा मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो वहां एक दरख्त था जिसके नीचे बीवी बच्चे को बिठाया और खुद आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती थीं और कहती थी कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बयाबा में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफिज परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा कि हस्बी अल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है और मैंने उसकी ज़ात पर तवक्कल किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत से शाम का रास्ता इख्तियार किया और जब ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से बीबी और प्यारा बच्चा नजर न आते थे, वहाँ खाने काबा की तरफ मुंह करके बड़ी आजिज़ी से उनके ईमान और रिस्क के लिए दुआ की। और ये उनका तवक्कल था कि अल्लाह ताला ने उनकी सब दुआएं कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर ऐसा तवक्कल किया और उनकी ज़ौजा ने भी अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसके तुफैल एक पूरा शहर वहाँ आबाद हो गया और अहले मक्का पर हर तरह की नेमतें बरस पड़ी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। ये मौजू है अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमारी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान ला सकती है। यह हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती है। लेकिन अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन क्या है, ये कैसे करें और इसका क्या फ़वाइद हैं? जब अल्लाह के अंबिया परेशानी में पड़े तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा, फिर अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर एतमाद किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से पार हो रहे थे तो उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको अंबिया किराम, औलिया अल्लाह और सहाबा किराम के बेहतरीन वाक़यात बताएंगे कि उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा और अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। इन सवालात के जवाबात आज हम अपनी आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तवक्कल दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने किसी काम या मामले को किसी के सुपुर्द करने के हैं या ये किसी पर मुकम्मल एतमाद किया जाए। इसलिए अरबी में अल वकील उसे कहते हैं जो दूसरों के काम की निगरानी करे। अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तरीक़े के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वअलल्लाहि फल्यतवक्किलिल मोमिनून फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें उस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को ज़मीन पर मारें। अब गौर करने की बात है, क्या एक शख्स का ज़मीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफायाबी का इलाज है? नहीं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये कमज़ोर सबब इख्तियार किया जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके ज़मीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतादिद बीमारियां ख़त्म हो गईं। नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 6 सूरतों में आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अल-अंबिया, सूरह अल-क़लम। इनमें पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और आखिरी 2 सूरतों में ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। उनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 784 से 860 क़ब्ल मसीह के दरमियान बताया जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था और ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लिहाजा ये इसराइली नबी थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल थी तो अल्लाह ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज किया।
उनको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा। ये काफिर और मुशरिक लोग थे। इस कौम का मरकज उस वक्त नैनवा था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरिया दजला के मशरकी किनारे पर आबाद मौसल शहर के ऐन मुताबिक पाए जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को वादहू ला शरीक लहू की दावत दी, तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाया और बुतों की परस्तिश करने से इनकार कर दिया और ऐसे कुफर पर डटे रहे। फिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं और दावत हक का मजाक उड़ाया। तब यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी मुसलसल मुखालफत से मुतासिर होकर कौम से खफा हो गए और उनको 3 दिन में आने वाले दर्दनाक अजाब इलाही की बद्दुआ दे दी। फिर तीसरे दिन आने पर पहले ही आधी रात को बस्ती से निकल गए। दिन के वक्त जब अजाब कौम के शहरों पर पहुंच गया तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वो ना मिले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज होकर चले जाना हिजरत थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। आसार अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह के दस्तूर के जो उसूल बयान किए गए हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस नबी ने उस कौल को मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी ना रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद हिजरत कर गए तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा ना किया, क्योंकि उन पर हुज्जत तमाम की शराइत पूरी ना हुई। तब उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबी हुई कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले जाना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्लाह और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनाचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरानदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। जब वो खुद दरिया में कूद गए उस वक्त खुदा ताला ने मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए इनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर, अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर नैनवा से निकल आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। अगर वो ये तस्बीह ना फरमाते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आखिरकार वो अंधेरों में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। जो भी मुसलमान अपनी किसी हाजत में ये दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी ये दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। ये कबूल दुआओं में से एक दुआ है। इब्न हातिम में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान इससे पहले इससे आशना ज़रूर हैं। आवाज़ बहुत ज़ईफ़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्तों ने कहा, वही यूनुस जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे और जिसकी दुआएं तेरे पास कबूल थीं। इलाही, जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करता था तो उसकी मुसीबत के वक्त उस पर रहम करे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे पर उगल दे। रिवायत में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, 7 दिन, 40 दिन या चंद घंटे तस्बीह करते रहे। चुनाचे मछली ने अल्लाह के हुक्म से समंदर के किनारे पर उगल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था
जैसे कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नर्म होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं होते। गर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नहीफ और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने साहिल पर एक बेलदार दरख्त उगाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाला तो अल्लाह ताला ने आप पर यक़तीन की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया कि यक़तीन किसे कहते हैं? फरमाया कद्दू के पौधे को। इसके अलावा अल्लाह ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो ज़मीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, हत्ता कि आपकी तवानाई लौट आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिनों बाद ऐसा हुआ कि उस बेल की जड़ में अल्लाह ताला की तरफ से कीड़ा लग गया और उसने जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुम इस बेल के सूखने पर कितने रंज का इजहार कर रहे हो, जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से ज्यादा आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं, उनके अलावा जानदार भी आबाद हैं, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में क्या हमको कोई नागवारी नहीं होगी? और क्या हम उनके लिए इससे ज्यादा शफीक व मेहरबान नहीं है जितना कि तुझको इस बेल से उन्स है, जो तुम वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ देकर उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के नजदीक ये मुनासिब न था वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करते और उनसे नफरत करके जुदा हो जाने में उजलत कर ले और वही का इंतजार भी ना करे। यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने के बाद नैनवा के लोगों को यकीन हो गया था यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ देने के बाद नैनवा के लोगों को यकीन हो गया था कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर हैं और अब हलाकत यकीनी है। तब ही यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरन बादशाह से लेकर रियाया तक सबके दिल खौफ और दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे ताकि उनके हाथ पर इस्लाम की बैत करें और साथ ही खुदा ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे और हर किस्म के गुनाहों से किनारा कश होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए और बारगाह इलाही में बुलंद आवाज में ये इकरार करते रहे, जिसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम हमारे पास लेकर आए हैं, हम उसकी तस्दीक करते हैं और हम उस पर ईमान लाते हैं। आखिरकार अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको अज़ाब इलाही से महफूज रखा। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सेहत और तंदुरुस्ती देकर अब दोबारा नैनवा जाने का हुक्म दिया कि कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाई जाए। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा वापस तशरीफ़ ले गए। कौम के लोगों ने जब उन्हें देखा तो खुशी का इजहार किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नैनवा में ही गुजरी और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी कब्र थी, जो नैनवा की तबाही के बाद नामालूम हो गई। इस किस्से में सबक यह है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, आपके ज़िम्मे तो बस पैगाम हक पहुँचाना है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम कोई शहजादे नहीं थे बल्कि ग़ुलाम कौम के एक फ़र्द थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की परवरिश बादशाह के महल में शहजादों की तरह ऐशो इशरत में हुई थी। आप किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकते थे और हमेशा मजलूमों की मदद किया करते थे। एक दिन अपनी कौम के एक फ़र्द की मदद करते हुए आप अलैहिस्सलाम से नादानिस्ता दुश्मन कौम के एक शख्स का कत्ल हो जाता है, जिस पर आप पशेमान होते हैं और समझ जाते हैं कि यह शैतानी काम है जो आपसे अनजाने में सरजद हो गया। बेशक वो शैतान सरीहन बहकाने वाला दुश्मन है। इस बात का एहसास होते ही आप अलैहिस्सलाम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं, परवरदिगार, बेशक मैंने अपने नफ्स के लिए मुसीबत मोल ले ली है, तू मुझे बख्श दे। तो रब ने उन्हें बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरे दिन सुबह आप अलैहिस्सलाम खतरे को भांपते और डरते हुए जब शहर पहुंचते हैं तो शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मूसा, बेशक दरबार वाले आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, तो निकल जाइए। बेशक मैं आप अलैहिस्सलाम की खैर खाहों में से हूँ। यह खबर सुनते ही आप अलैहिस्सलाम डर कर वहां से चुपके से निकल खड़े होते हैं। साथ ही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम कौम से बचा ले। आप अलैहिस्सलाम मदैन जाने का इरादा करते हैं और मदैन की तरफ रुक करके कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। जब आप अलैहिस्सलाम मदैन के एक कुएं पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां लोगों की एक जमात अपने मवेशियों को पानी पिला रही है और एक तरफ 2 औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम उन औरतों से पूछते हैं कि तुम दोनों यूं क्यों खड़ी हो? तो वो दोनों कहती हैं कि जब तक ये चरवाहे अपने मवेशियों को पानी पिलाकर नहीं चले जाते, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद उमर रसीदा बुजुर्ग हैं। तो आप अलैहिस्सलाम खुद उनकी बकरियों को पानी पिला देते हैं, फिर एक साए की जगह पर बैठ जाते हैं और अपने रब से इल्तिजा करते हैं, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। ये कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से सरफराज किए जाने से पहले की है। ज़रा अपने तसव्वुर में लाइए कि शाही महल में नाजो नाम से पला बढ़ा एक नौजवान अचानक अपना सब कुछ छोड़कर खाली तन्हा
जान बचाकर मिस्र से निकलता है, नामालूम कैसी कैसी मुश्किलात और तकालीफ उठाकर सहराए सीना अबूर करता है। फिर वो कैसे इलाके में पहुंच जाता है जहां उसका ना कोई पुरसान हाल है और ना कोई वाकिफकार है, न सर छुपाने की जगह है, ना ही रोटी रोजी का कोई वसीला है। गोया गुर्बत और मोहताजी और मुफलिसी की इंतहा है। कोई आम इंसान होता तो इन हालात में हिम्मत हार जाता, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अल्लाह से रुजू किया। ना दानिस्ता कत्ल कर दिया, अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, मिस्र से जान बचाकर निकलते वक्त दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जालिम कौम से बचा ले। मदैन की तरफ रुख किया और रास्ता नामालूम है, कोई संगी साथी भी नहीं। तो फरमाया, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और फिर कई दिनों तक थका देने वाला सफ़र तय करके जब मदैन पहुंचते हैं तो अपनी थकावट के बावजूद खिदमत खल्क सर अंजाम देते हैं। कमज़ोरों की मदद करने पर कमर बस्ता हो जाते हैं और दोनों औरतों को, बकरियों को बगैर किसी मुआवजे के पानी पिला देते हैं। बकरियों को पानी पिलाने यानी नेकी का काम करने के बाद साय में जाकर आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की सबसे बाबरकत दुआ मांगते हैं, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा मामला अगर हमारे साथ पेश आता तो हम कितने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और जहनी इंतशार का शिकार होते। हमारी कैफियत क्या होती और हम क्या करते। अगर हम ऐसे में अपने रब से मांगते तो क्या मांगते, दुआ करते तो क्या दुआ करते। हम सब खूब जानते हैं कि हम क्या मांगते। हम अल्लाह से रोजी रोटी मांगते और सर छुपाने की जगह मांगते। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना ही फ्रस्ट्रेट हुए, ना ही डिप्रेशन या जहनी इंतशार का शिकार हुए, ना हमारी तरह अपने रब से रोजी रोटी का सवाल किया और ना ही सर छुपाने के लिए कोई जाए पनाह मांगी, लेकिन एक ऐसी जामे दुआ की जिसमें सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया, सब कुछ अपने रब से मांग लिया। फरमाया, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से हमें यह भी बता दिया कि खैर व बरकत आसमान से नाजिल होती है, उसका नाजिल करने वाला आसमान से ऊपर अपने अर्श पर मस्तवी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ इतनी बाबरकत साबित हुई कि एक तही दस्त मुसाफिर जिन्हें इस शहर में कोई जानने वाला भी नहीं था, वहाँ उन्हें फ़ौरन ही सब कुछ मिल गया। मसलन मुलाजमत, सर छुपाने की बेहतरीन जगह, दीनदार ख़ानदान, नेक बीवी और रूहानियत की तकमील के लिए एक जलील कदर हस्ती की सोहबत। और बाद में इस दुआ की बरकत से आप अलैहिस्सलाम नबुव्वत से भी नवाजे गए। ये होती है बरकत जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करने से मिलती है। ये होती है बरकत जो दुआ करने से मिल सकती है। नेज़ तवक्कल करने वालों के बारे में फरमान इलाही है जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो अल्लाह उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर शय के लिए अंदाज़ा मुकर्रर फरमा रखा है। सूरह तलाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल किया तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें ऐसी जगह से वो सब कुछ अता कर दे जिसका गुमान इंसानी जहन किसी तरह कर ही नहीं सकता। आज भी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला उसके हर जायज़ काम के लिए काफ़ी होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कल भरोसा करो जैसा कि उस पर तवक्कल यानी भरोसा करने का हक़ है, तो तुम्हें उसी तरह रिस्क मिलेगा जैसा कि परिंदों को मिलता है कि सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को आसूदा वापस आते हैं। नाज़रीन, कुरान करीम ने जिस वाक़े को अहसनुल क़सस करार दिया है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो अपने अंदर बहुत से सबक लिए हुए है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़ पोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर थे। आपने बचपन में ख्वाब देखा कि आपको 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से इस ख्वाब को बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस बात की नसीहत की कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलाम पर और आले याकूब पर आपके आबा व अजदाद की तरह नेमत को पूरा करेगा। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले बिरादरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हुसूल के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाबा की आंखों से दूर करने की तदबीरें कर रहे हैं ताकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को हासिल कर लिया जाए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने एक प्लान के तहत इस बात का इजहार किया कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। आप इनको हमारे साथ रवाना करें ताकि वो हमारे साथ खेलें और खाएं पिएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं तुम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गाफिल ना हो जाओ और उन्हें कोई भेड़िया खा जाए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन किया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उनको गहरे कुएं में उतार दिया। बाबा याकूब के पास आकर कहा कि आपका खदशा दुरुस्त साबित हुआ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात पर सब्र किया और खामोश हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे तो उसके पास से मिस्र को जाने वाला एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी के हुसूल के लिए डोल को डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल के जरिए बाहर आ गए। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लिया और उनको गिनती के चंद दरहमों के एवज मिस्र के एक बड़े घराने यानी अजीज मिस्र के हाथों फरोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे और अपनी ज़िंदगी के माहो साल तय करते रहे। जब आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर फरेफ्ता हो गई और उसने आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने की कोशिश की। इसी असना में अजीज मिस्र अपने महल में दाखिल हो रहा था। जब उसने सारे मंजर को देखा तो उसको बड़ी तशवीश हुई, लेकिन इस मौके पर उसकी बीवी ने अपने रवैये को बदलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महल के एक बच्चे को क़ुव्वत गुयाई अता फरमा दी, जिसने ये बात कही कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ अगर आगे से फटी हुई है तो अजीज़ मिस्र की बीवी का इल्ज़ाम सच्चा है, अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो इल्ज़ाम झूठा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। चुनांचे ये बात साबित हो गई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। इस वाक़े की इत्तला जब मिस्र में फैली तो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों ने अजीज़ की बीवी के किरदार पर तशवीश का इजहार किया कि वो किस तरह अपने ही पाले हुए जवान पर फरेफ्ता हो गई। जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी बातों को सुना तो उसने उन औरतों को अपने घर मदऊ किया और उनके लिए मसनद को तैयार किया और उनके हाथों में फलों और छुरी को थमा दिया। उन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे मंजर को देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इन औरतों के मकर से निजात दिलाकर जेल खाने पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपसे उनके मकर को रफा कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम जेल खाने में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम की 2 कैदियों से मुलाकात हुई जिन्होंने अपने ख्वाबों को आपके सामने रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों को सुनकर उन्हें ये बात बतलाई कि तुम में से एक शख्स सूली पर चढ़ जाएगा और एक बादशाह का साकी बन जाएगा। साकी बनने वाले कैदी से आपने कहा कि बादशाह वक्त से मेरी बाबत जिक्र करना। कैदी आज़ाद होने के बाद बादशाह वक्त का साकी बन गया, लेकिन वो बादशाह वक्त के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। कई बरस गुजरने के बाद बादशाह मिस्र को ख्वाब आया कि 7 कमज़ोर गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं, जबकि बाकी खुश्क बालियां हैं। बादशाह वक्त के साकी को फिलफौर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने ये बात कही कि 7 साल खुशहाली के बाद 7 साल आलमगीर कहत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। खुशहाली के सालों में अगर गल्ले की तदवीन कर ली जाए तो उससे लोगों की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और कहत साली के असरात से बच जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर को सुनने के बाद बादशाह मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब कर लिया। इस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियों को इख्तियार कर लिया। बाद अज़ां आप अजीज़ मिस्र बन गए और मिस्र के इंतज़ामी उमूर आप अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए। जब खुशहाली के सालों के बाद आलमगीर कहत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तो जहाँ पर दुनिया के दीगर मकामात के लोग इसके ज़ेर असर आए, वहीं पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी इस कहत के असरात की जद में आए। तो जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली कि मिस्र से गल्ला मिल सकता है तो वो भी आप अलैहिस्सलाम से गल्ले के उसूल के लिए पहुँच गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनके पास आए तो उन्होंने उनको पहचान लिया। उनको बातों बातों में उनके ख़ानदान के बारे में मालूमात ली और ये बात कही कि अगली मरतबा जब तुम आओ तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जाने लगे तो उनकी पूंजी को भी उनके सामने डाल दिया गया। जब वो वापस पहुंचे तो उन्होंने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने अजीज़ मिस्र की ख्वाहिश पर भाई बिन्यामीन को साथ चलने के लिए कहा। अजीज़ मिस्र की ख्वाहिश पर भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाने को कहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर आमादा ना थे, लेकिन जब सामान से पूंजी भी बरामद हो गई तो याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा और तैयार हो गए। हज़रत बिन्यामीन को लेकर जब भाई पहुंचे और गल्ले को तोला गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर के जरिए बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। हज़रत बिन्यामीन की बाजियाबी के लिए भाइयों ने इल्तिजाएं की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत बिन्यामीन को साथ रवाना करने पर आमादा ना हुए। जब काफिले वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनको इस बात की इत्तला दी गई कि आपके बेटे बिन्यामीन को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर इंतहाई दिल गिरफ्तार हुए और आपकी बीनाई भी आपके आंसुओं के साथ गुल हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे आलम में अपने बेटों को इस बात की नसीहत की कि जाओ जाकर बिन्यामीन और यूसुफ को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अब की मरतबा जब बाज भाई गए तो इस मरतबा ख़रीदारी के लिए उनके पास जमा पूंजी मौजूद ना थी।
उन्होंने बड़ी दिल गिरफ्तगी से अजीज मिस्र के सामने इस बात का इजहार किया कि आपसे हम सदका लेने आए हैं, आप हमें सदका दे दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लबों से जब अल्फाज सुने तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर करम किया। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको भी मुआफ़ कर दिया और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ को उतारा और फरमाया कि इसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया जाए तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने घर मौजूद बेटों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो बेटों ने बाज़ बेअदबी के अल्फाज कहे। इसी असना में जब बाहर से आने वाले भाई जब घर पहुंचे और कमीज पर आपको डाला गया तो आपकी बीनाई वापस आ गई। बेटे शर्मसार हुए, आपने उनकी खता को मुआफ़ फरमा दिया और तमाम अहले खाना में से रवाना हुए, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और आपके वालिदैन और भाई आपके सामने सजदा रेज हो गए। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब्र व इस्तकामत और अल्लाह पर तवक्कल की उम्दा मिसाल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर बड़ी से बड़ी आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ने उन्हें कुएं से लेकर मिस्र के कैद खाने समेत हर जगह आजमाया। बिलाखिर अपने तवक्कल के बलबूते पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुश्शान सल्तनत पर हुकूमत की। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताज़ा खजूरें झड़ें तो उनको खाएं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ। चुनांचे हज़रत मरियम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सिनफ नाजुक ने उस कमज़ोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूरें यानी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों, अल्लाह पर तवक्कल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वह असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ऊँटनी को बांध कर तवक्कल करूँ या बगैर बांधे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बांधो और अल्लाह पर भरोसा करो। कुरान करीम में अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करने की बार बार ताकीद की गई है। इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सिर्फ चंद आयात का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, तुम उस ज़ात पर भरोसा करो जो जिंदा है, जिससे कभी मौत नहीं आएगी। सूरह अल फुरकान आयत 58। जब तुम किसी काम करने का अज़्म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। सूरह आले इमरान। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरह अल तलाक। इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने मोमिनों को अपनी ज़ात पर तवक्कल का न सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि उसकी इंतहाई तरगीब दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुतादिद मकामात पर अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम व तरगीब दी है। रिवायात में आता है कि जब कुफ़ार मक्का ओहद की जंग से वापस हो गए तो रास्ते में उन्हें पछतावा हुआ कि हम जंग में गालिब आ जाने के बावजूद खामखा वापस आ गए। अगर हम कुछ और जोर लगाते तो तमाम मुसलमानों का खात्मा हो सकता था। इस ख्याल की वजह से उन्होंने मदीना मुनव्वरा की तरफ लौटने का इरादा किया। दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इरादे से बाखबर होकर ओहद के नुकसानात की तलाफी के लिए अगले दिन सुबह सवेरे सहाबा में ऐलान फरमा दिया कि हम दुश्मन के ताक़ुब में जाएंगे और जो लोग जंग ओहद में शरीक थे सिर्फ वो हमारे साथ चलें। सहाबा किराम जख्मी और थके हुए थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम के साथ हमरा अल असद के मकाम पर पहुंचे तो कबीला बनी खज़ा के एक शख्स ने मुसलमानों के हौसले का मुशाहिदा करके उसके मुताल्लिक अबू सुफियान को इत्तला दी और उसे वापस जाने का मशवरा दिया। इससे कुफ्फार पर रोब तारी हुआ और वापस मक्का लौट गए,
मगर अबू सुफियान ने एक शख्स के जरिए मुसलमानों पर हमला आवर होने वाला है, इस पर सहाबा किराम बजाय डरने के बेसाख्ता बोल उठे, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और वो बेहतरीन कारसाज है। सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। उनके औसाफ में से एक ये भी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले होंगे। बस आदमी जायज़ असबाब इख्तियार करे, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रखे, शरीयत पर अमल पैरा रहे, अल्लाह के अजाब और नाराज़गी से डरता रहे, अल्लाह की रहमत से मुआफ़ी की उम्मीद रखे। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी कोई काम करने का इरादा करें तो पहले हर मुमकिन असबाब इख्तियार करें और नतीजा अपने अल्लाह पर छोड़ दें। यकीनन बेहतरी के नताइज सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ दुआ में तवक्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब यकीन, इन्हिसार है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तवक्कुल बुनियादी तौर पर अल्लाह पर भरोसा और एतमाद है, जो उन नताइज को कबूल करता है जिनका फ़ैसला वही करता है, चाहे वो कैसे भी निकलें। दुआ की कबूलियत का इन्हिसार आपके यकीन पर है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो मैं उनके करीब हूँ, मैं हर पुकारने वाले की दुआ सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। नाज़रीन, आम जिंदगी में भी तवक्कुल की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। एक औरत कहती कि मेरा खाविंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं कम उम्र बच्ची की माँ थी, जब मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ ना होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची के बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपने और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का वो कौल याद आ गया, जिसका तर्जुमा है, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उसकी दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत और अफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी। अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा लिए, दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीज़ा किधर है? हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आस्तिकी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस या पैसे नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर झल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला, अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फलां साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रुंधी आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूंगा। और मैंने डॉक्टर साहब को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना, बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौट आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है।
हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या नकल फरमाया है, तस्हील के लिए अपनी ज़बान में नकल करता हूँ। फरमाया, संदेला हिंदुस्तान में एक मकाम है, वहाँ का वाक़या है। वहाँ एक मरतबा इमसा के 12 हुआ। बारिश न होने की वजह से कहत पड़ गया। मखलूक परेशान हो गई। कई रोज़ तक इस्तिस्क़ा की नमाज पढ़ी गई मगर बारिश नहीं हुई। आखिर मकामी तवाइफ़ों का एक गिरोह वहाँ के मालदार लोगों से आकर मिला और अर्ज़ किया कि बारिश न होने की वजह हमारी बदआमाली, सियाहकारी और हमारी नहूसत है। इस्तिस्क़ा की नमाज़ें भी पढ़ी गईं मगर बारिश नहीं हुई। आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम भी मैदान में जमा होकर तौबा करें। लेकिन हमारी दरख्वास्त है, जब हम मैदान में जमा हों तो ये इंतज़ाम कर दीजिए कि वहाँ हमारे पास कोई शख्स ना आए। ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमत के बजाय अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। लोगों ने उनके इस जज्बे को सराहा और उस मकाम को चारों तरफ से घेर दिया। वो सब वहाँ पहुँची और सजदे में पड़कर रोना शुरू कर दिया और नदामत के साथ कहा, अल्लाह, ये हमारी नहूसत है, हम बहुत गुनाहगार और सियाहकार हैं, हमारी वजह से मखलूक को परेशान ना कीजिए। और काफ़ी आहोजारी के बाद दुआ की कि या अल्लाह, बारिश को नाजिल फरमा दीजिए। जिन्होंने ये वाक़या हज़रत को सुनाया उन्होंने सजदे से सर ना उठाया था कि बारिश हो गई। सुभान अल्लाह, उन औरतों का ईमान तो देखिए कि अपनी सियाहकारियों के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल था कि हमारी दुआ भी ज़रूर सुनेंगे। राक़े मर्ज़ करता है कि उनकी दुआ से बारिश भी हुई और गालिबन हिदायत की बारिश भी हुई। वो हिदायत से महरूम ना रही होंगी। यहाँ मुमकिन है कि कोई शुबा करे कि इमामों की नमाज इस्तिस्क़ा तो शरीयत ने बारिश के लिए ही तालीम की है, इन नमाजों से बारिश क्यों ना हुई और बाजारी औरतों के रोने से बारिश हो गई। यानी हम ज़ाहिर और अल्फाज को नहीं देखते, हम तो दिल को और दिल के खुशू को देखते हैं। जिस दिल में खुशू और खुजू ना हो, खुश्क तकवा हमारे दरबार में काबिल कदर नहीं है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।